कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल। आइए, अपने चैनल जीवन सुरताल में आपका पुनः एक बार स्वागत है और बहुत ही शानदार कहानी जो कि परिवार को लेकर है। शिव परिवार से जुड़ी हुई है, लेकिन प्रत्येक परिवार उससे प्रभावित होता है। उसको जानने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो चैनल पर पहली बार हैं निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक कहानी बहुत ही शानदार या जो भी प्रसन्न होगा सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो आइए हम बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार गणेश जी ने भगवान शिव से कहा, पिताजी आप यह चिताभस्म लगाकर मुंडमाला धारण कर अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में। पिताजी एक बार आप कृपा करके अपने सुंदर रूप में माता के सम्मुख आएं, जिससे हम आपका असली स्वरूप देख सकें। भगवान शिव मुस्कुराकर गणेश जी की बात मान ली। कुछ समय बाद जब शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं थी। बिखरी जटाएं संवरी हुई, मुंडमाला उतरी हुई थी। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, शिवगण उन्हें अपलक देखते ही रह गए। वो ऐसा रूप था, मोहिनी अवतार रूप भी फीका पड़ गया। भगवान शिव ने अपना यह रूप कभी भी प्रकट नहीं किया। शिव जी का ऐसा अतुलनीय रूप करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित करने वाला था। गणेश जी ने अपने पिता के इस मनमोहक छवि को देखकर स्तब्ध रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा करें पिताजी, परंतु आप अपने पूर्व रूप को धारण कर लीजिए। भगवान शिव मुस्कुरा गए और पूछा, क्यों बेटा, अभी तो तुम मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट कर रहे थे, अब पुनः पूर्व रूप में आने की बात क्यों कर रहे हो? गणेश जी ने मस्तक झुकाते हुए कहा, क्षमा करें पिताश्री, मेरी माता से सुंदर और कोई दिखे ऐसा मैं कदापि नहीं चाहता। और शिव जी हंसे, अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। इस कहानी का सार यही है दोस्तों कि आज भी ऐसा ही होता है। पिता रुद्र रूप में रहता है क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियों और परिवार का रक्षण, उनके मान सम्मान का ख्याल रखना होता है, तो थोड़ा कठोर रहता है। और माँ सौम्य, प्यार, लाड, स्नेह से बातचीत करके प्यार देकर उस कठोरता का संतुलन बनाती है। इसलिए सुंदर होता है माँ का स्वरूप। पिता के ऊपर से भी ये जिम्मेदारियों का बोझ हट जाए तो वह भी सुंदर दिखने लगेगा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, पारिवारिक जीवन सुखमय हो, परिवार में अच्छा सामंजस्य हो, प्रेम हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।